हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण 85 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति होती है प्रमुखतः होती है तो कौन से राज्य में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका उत्तराखंड में जो है जागर की जो पद्धति है वो यहाँ पे प्रमुखता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरे नदियों के संगम पर लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जौलजीबी मेला जो है वो लगता है काली और गोरी नदियों के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो गढ़वाल पेंटिंग नाम की पुस्तक है उसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए मुकुंदी लाल। तो ये इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसको मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो इसका देखिए आप यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी मुकुंदी लाल ने यहाँ पे लिखा है, सम नोट्स ऑन भोलाराम। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे गढ़वाल पेंटिंग्स भी मुकुंदी लाल की लिखी हुई पुस्तक है और इसी के साथ साथ गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स भी मुकुंदी लाल का लिखा हुआ पुस्तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों के तीनों ठीक होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सत्य हैं, यानी पुस्तक जो है ये सभी की सभी किसने लिखी है, मुकुंदी लाल ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है, यानी गढ़वाल शैली से संबंधित कौन से चित्रकार हैं जो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है मंगल राम जो है गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है। बाकी हीरालाल, मंगलराम और ज्वालाराम जो है सभी चित्रकार जो है गढ़वाल शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बसोली, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी है गुलेर, ऑप्शन नंबर डी है कांगड़ा। तो जो मोलाराम जो है वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं तो ये पूछा गया। तो ये है ऑप्शन नंबर बी है आपका गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में या उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो संतान के कल्याण के लिए मनाया जाने वाला पर्व नीचे इन चारों में से कौन सा है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है भिरौली राइट हो जाएगा। तो भिरौली जो पर्व है इसको जो है संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस दिन किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है। तो लड़की के प्रथम बार मायके आने पर गढ़वाल में कौन सा लोक नृत्य जो है प्रथम बार किया जाता है, ये चीज़ पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य कब किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि लड़की के यानी जो विवाहित लड़की होती है उसके प्रथम बार मायके आने पर जो है जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है थड़िया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए सही होगा। तो जैसा हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास बग्वाल है तो बग्वाल जो है वो मनाया जाता है आपका देवीधुरा में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ साथ चैती मेला जो है तो चैती हमारे पास लगता है काशीपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ग्वाल देव जो है ये लगता है आपका यहाँ पे फर्स्ट दारमा में। और मोशमान जो है आपका ये है आपका पिथौरागढ़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर बी 9 का राइट हो जाएगा। 2 3 1 4 तो इसका सही से सुमेलित करना था। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं उसे कहाँ पहनते हैं। तो ये पूछा गया। तो तिलहरी जो है गले में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई किसे कहते हैं। तो बग्वाल या बगवाई जो है दीपावली को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेडू पाको बारोमासा, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको टाइपिंग मिस्टेक है तो ये सही होना चाहिए था, कि धुन जो है किसने बनाई थी ये पूछा हुआ है। तो इसकी जो धुन बनाई थी वो बनाई थी स्वर्गीय
बजेंद्र लाला शाह ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, झाल, बिड़ाई, दमामा, मुरैयो क्या है? तो झाल, बिड़ाई, दमामा, मुरैयो ये सभी के सभी जो है कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरेला क्या है? तो हरेला एक त्यौहार है, तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंदा राज्यात यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है। तो कांसवा से होमकुंड की जो टोटल दूरी है वो कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 280 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवीधुरा में जो है बगवाल मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो जो 17 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1943 में। तो गौचर मेला जो है 1943 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। तो संस्कृत अकादमी की जो स्थापना थी वो कहाँ की, मतलब स्थापना है वो कहाँ की गई है? वो की गई है हरिद्वार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 19 है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई थी? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, अल्मोड़ा में। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो ये पूछा गया, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी जो संगीत संस्थान है तो देहरादून से संबंध महाविद्यालय निम्न में से किस नगर में नहीं है, ये पूछा गया। नहीं है का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। तो जो लोक कला संस्थान है इसकी स्थापना कहाँ की गई है, ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अल्मोड़ा में। तो जो राज्य लोक कला संस्थान है वो आपका अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवीधुरा मेला लगता है। तो जो देवीधुरा मेला है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है चंपावत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पे स्टेट पूछा हुआ है, तो स्टेट है आपका उत्तराखंड राज्य में जो है नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोमनाथ मासी मेला कहाँ लगता है? तो जो सोमनाथ मासी मेला है तो ये भी स्टेट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंदा राज्यात यात्रा आयोजित की जाती है तो कितने वर्ष पे आयोजित की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, 12 वर्ष पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास यहाँ पे है, गढ़वाल पेंटिंग्स जो रचना है वो किसकी है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो रचना है वो है मुकुंदी लाल की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, मुकुंदी लाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? तो वैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है आपके श्रीनगर में जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो थड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला के प्रथम बार मायके आने पर जो है नृत्य किया जाता है उसका नाम है थड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, झाल, बिड़ाई, दमामा या मुरैयो क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, कुमाऊं के सभी वाद्य यंत्र हैं जिनके नाम है झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरैयो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न स्थानों का मेल कर सही उत्तर को चुनें। तो हमें इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो जो सुरखंडा उत्सव है ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका चंबा में। इसका ऑप्शन नंबर ए का चौथा हो जाएगा। ऐसी जौलजीबी मेला जो है वो आपका लगता है यहाँ पे धारचूला साइड। तो इसका ये हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। पूर्णागिरी मेला जो है टनकपुर के पास लगता है। बाकी बगवाल मेला जो है आपका देवीधुरा में लगता है। तो ऑप्शन देखेंगे पहले का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो इसमें से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 में भी हमें सूचियाँ मिलाकर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर यहाँ पे जैसे देखेंगे झंडा मेला जो है, झंडा मेला लगता है हमारा यहाँ पे देहरादून में। तो इसका देहरादून हो जाएगा। उसके बाद जो बगवाल मेला है
वो लगता है यहाँ पे आपका देवीधुरा में, तो इसका ये देवीधुरा हो जाएगा। इसी तरीके से जैती मेला लगता है पांडुकेश्वर में, तो ये पांडुकेश्वर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास लोसर मेला लगता है डुंडा में, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिव मतलब सही सूचियाँ मिलाकर सही उत्तर चुने। तो शिव का संबंध जो है वो किससे है, वो तांडव नृत्य से है, तो ऑप्शन नंबर ए का जो है यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जैसे जो दिया हुआ है वो है पांडव, तो पांडव नृत्य जो है वो संबंधित है आपका यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे देखेंगे लास्य थे। पांडव नृत्य आपका यहाँ पे नहीं, पांडव नृत्य पांडव जो है पांडव नृत्य से संबंधित होगा। इसी के साथ साथ देवता जो है वो जागर से संबंधित होगा, और जो पार्वती है ये आपका लास्य नृत्य से संबंधित होगा। तो इस तरीके से हमें इन ऑप्शंस को यहाँ पे चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर 32 का जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का थर्ड है, और सेकंड का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, और थर्ड का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, और लास्ट फोर्थ वाले का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, 3 1 4 2। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इसमें से हमें यहाँ पे चूज़ करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, मोलाराम। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है ये हमें यहाँ पे चूज़ करना है। तो पिथौरागढ़, थल मेला, कुंभ ऋषिकेश, बाकी चैती मेला जो चैती जो है आपका उत्तरकाशी, और जौलजीबी जो है अल्मोड़ा। तो सम्मिलित कौन सही सम्मिलित हैं ये चूज़ करना है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है कुंभ मेला ऋषिकेश नहीं बल्कि हरिद्वार होना चाहिए था। इसी तरीके से हम देखेंगे चैती मेला भी आपका उत्तरकाशी में नहीं लगता है, जौलजीबी भी आपका यहाँ पे जो है अल्मोड़ा में नहीं लगता। तो ये आपका इसमें यहाँ पे सही सम्मिलित जो है वो है पिथौरागढ़ में जो है थल मेला लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चौफुला क्या है? तो चौफुला क्या है ये पूछा गया है। तो चौफुला एक प्रकार का नृत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चैती मेला कहाँ लगता है? तो चैती मेला लगता है उधम सिंह नगर में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरेला क्या है? तो हरेला एक प्रकार का त्यौहार है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? तो जगवाल फिल्म जो है गढ़वाली भाषा में बनी हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेघा आ किस भाषा की फिल्म है? तो मेघा आ जो है आपकी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो झंडा मेला देहरादून में लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो है ये पौड़ी में लगता है, विश्व मेला जो है उत्तरकाशी में लगता है, थल मेला आपका अल्मोड़ा में नहीं लगता। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमें गलत युग्म का चयन करना था। तो ये आपका थल मेला अल्मोड़ा वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे भी हमें मानेसर मेला जो है, चंपावत, सोमनाथ मेला, अल्मोड़ा, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो विकास मेला है तो वो जो है देहरादून में नहीं लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। तो ये है आपका देहरादून में नहीं लगता है विकास मेला, तो इसमें हमें नहीं सम्मिलित नहीं है उसको चूज़ करना था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो लड़ीधुरा मेला चंपावत, गिंदिया गिर मेला पौड़ी, जियारानी मेला अल्मोड़ा, गौचर मेला चमोली। तो यहाँ पे हमें सम्मिलित नहीं है उसको चूज़ करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा, जियारानी मेला जो है अल्मोड़ा में नहीं लगता है। बाकी प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है, कौन से ज़िले में किया जाता है? तो 43 का जो हमारे पास यहाँ पे है खतलिंग ग्लेशियर जो है वो आपका टिहरी जनपद में है, तो टिहरी से जो है ये यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5वें धाम की यात्रा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर जाती है? तो जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रे से जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, पिथौरागढ़ में जो है प्रतिवर्ष धान की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्येक वर्ष श्रावण में एक माह का श्रावणी मेला लगता है, तो ये कौन से स्थान पे लगता है? तो ये लगता है आपका अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बच्चों द्वारा घुघुती नृत्य किया जाता है, तो बच्चों द्वारा घुघुती नृत्य जो है कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। तो गढ़वाल क्षेत्र में घुघुती नृत्य जो है बच्चों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो तगड़ी जो है शरीर के कमर का आभूषण है, यानी कमर में पहना जाता है। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नंदा राज्यात 2014 किस अवधि में हुई थी? तो नंदा राज्यात जो यात्रा है ये 2014 में किस अवधि में हुई थी, ये पूछा गया। तो ये हुआ था 18 अगस्त से 6 सितंबर तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा मोला राम का। तो ये मोला राम का जो है विप्रलब्ध नायिका नाम का चित्र यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाघ व घुरड़ पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा मोला राम का। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो जो हरेला पर्व है इस पे आप लोग जानते हैं पौधरोपण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो जो भाटा साटा है ये यहाँ पे मनोरंजनात्मक गीत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दिया हुआ है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? तो जो हमारे पास यहाँ पे काफल पाको गीत और नंदिनी गीत है इसके जो रचनाकार हैं वो है चंद्र कुंवर बरतवाल जी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, देवीधुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो देवीधुरा और बग्वाल मेला जो है ये किया जाता है चंपावत में आयोजित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मुरखली नथुली गुलबंद निम्न में से क्या है? तो ये सभी जो है आभूषण हैं। तो इसको हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जौलजीबी मेला निम्न में किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो जो जौलजीबी मेला है ये काली एवं गोरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसका आंसर है पहाड़ संस्थान के द्वारा जो है आयोजित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रे से जो है ये मानसरोवर यात्रा यहाँ पे गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें गीत नहीं गाया जाता है? तो ये है आपका छोलिया नृत्य जिसमें गीत नहीं गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो जो बुलाक होता है इसको कहाँ पहना जाता है? तो बुलाक को पहना जाता है नाक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चौफला, हुड़का, छोलिया। तो इसका जो 62 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बाकी चौफला एक नृत्य होता है, छोलिया भी एक यहाँ पे एक टाइप का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो विश्व मेला आयोजित किया जाता है वो किया जाता है जौनसर बाबर क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का चयन करना है, झंडा मेला देहरादून में लगता है, सही है। बाकी फूलों की घाटी चमोली में है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, सोना नदी पार्क जो है टिहरी गढ़वाल में है। तो ये इसका गलत हो जाएगा, यानी हमें गलत का ही चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि गलत युग्म का चयन करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित है? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का देखिए, चौसिंगिया खाड़ू जो है इसमें ये भी इससे संबंधित है, छंतोली भी इससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एंड बी यहाँ पे बोथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है,
उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तिलहरी को जो है उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं ये कहाँ पहनती हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गले में। तो तिलहरी गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है। तो हाथ में पहना जाने वाला जो आभूषण है वो है यहाँ पे मुंदड़ी, यानी जिसको हम अंगूठी कहते हैं। तो मुंदड़ी को जो है अंगूठी कहा जाता है। तो मुंदड़ी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, जागर का अर्थ है, यानी जागर हम किससे कहते हैं। तो समाज को जगाने वाले जागर या गीत। तो हम इसको यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, क्योंकि समाज को जगाने वाले जो जागर होते हैं या गीत होते हैं उसी को हम यहाँ पे जागर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौथिग शब्द का अर्थ है। तो कौथिग जो शब्द होता है वो हम स्थानीय भाषा में सभी लोग जो है इसको मेले को कौथिग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो जो हुड़किया बोल है वो रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। तो लोक वाद्य यंत्र कौन सा है इन सभी में से उत्तराखंड का, ये हमें यहाँ पे चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुड़का जो है उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। तो कुमाऊनी भाषा की फिल्म कौन सी है ये हमें यहाँ पे चूज करना है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है जगवाल, एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे छोटी बारें, एक है चालदा जात्रा। तो ये सभी जो है कुमाऊनी भाषा की फिल्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तराखंड की किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। तो मछली मारने की जो परंपरा है वो है उत्तराखंड के यहाँ पे मोड़ मेले में, और ये मोड़ मेला जो है ये लगता है आपका टिहरी गढ़वाल में। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं इन सभी में से, ये हमें चूज़ करना है। तो छोपती भी होता है, छोलियो भी है, उसी के साथ साथ तांडी भी है। तो ये सभी लोक नृत्य जो हैं उत्तराखंड के हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है। तो जो बसंती बिष्ट है वो आप अच्छे से जानते हैं, ये जो है एक जागर गायिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, चौफुला क्या है। तो चौफुला क्या चीज़ है यहाँ पे, तो ये हम देखेंगे। तो चौफुला एक प्रकार का नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विंटरलाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है। तो 77 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मसूरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, विंटरलाइन कार्निवल जो है मनाया जाता है मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 78 है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 78 है इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इसमें लगता है चैती मेला। ठीक है, तो चैती मेला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये यहाँ पे हमें गलत कथन का चयन करना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। जैसे सबसे पहले यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, ये बिल्कुल सही है, चमोली में लगता है। सेकंड, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो जो 79 में हमारे पास यहाँ पे है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो इसका हमें चयन करना था, तो यही चीज़ इसमें सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा। ठीक है, यानी सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया, तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसमें जो गलत युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत है, बाकी सभी इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। तो वारुणी पंचकोशी यात्रा जो है वो होती है उत्तरकाशी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तराखंड में कंडवा क्या है। तो उत्तराखंड में जो कंडवा है वो एक आभूषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा नृत्य इनमें से ऐसा है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा, छोलिया नृत्य में जो है तलवार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो रम्माण जो लोक परंपरा है ये किससे संबंधित है, ये हमें यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सलोड़ डुंगरा से जो है ये क्या है, रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए
राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मानसरोवर यात्रा जो है उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, लिपुलेख दर्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिपुलेख दर्रे से जो है मानसरोवर यात्रा चीन में प्रवेश करती है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का है, कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो कामेट शिखर की जो ऊंचाई है वो है 7,756 मीटर। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ये बताना है कि कामेट शिखर जो है किस जनपद में स्थित है। इसको आपने कमेंट करना है। कमेंट करके आप बताएंगे कि कामेट शिखर जो है कौन से जनपद में स्थित है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट कीजिएगा। और इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि कुछ बीच में मिस्टेक हुआ होगा तो उसका मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगा, तो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। इसी प्रकार के वीडियोज़ अगर आप निरंतर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं।